हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मोटिवेशनल स्टोरी में। अगर हमारी मोटिवेशनल स्टोरी आप सबको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का घंटा जरूर दबाइएगा, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस कहानी में आपको प्यासे कौवे के बारे में बताया गया है, जो बहुत ही प्यासा होता है और पानी की तलाश करता है और उसको पानी नहीं मिलता है। उसे पानी के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। गर्मियों के दिन थे। एक कौवा प्यास से बेहाल था और पानी के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा था, किंतु कई जगहों पर भटकने के बाद भी उसे पानी नहीं मिला। वह बहुत देर से उड़ रहा था। लगातार उड़ते रहने के कारण वह बहुत थक कर चूर हो चुका था। उधर तेज गर्मी में उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे वह अपने धैर्य खोने लगा। उसे लगने लगा कि अब उसका अंत समय निकट है। आज वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। थकान के कारण अब उससे उड़ा नहीं जा रहा था। कुछ देर आराम करने के बाद वह एक मकान के छत पर बैठ गया। वहां उसने देखा कि छत के एक कोने में घड़ा रखा हुआ है। घड़े में पानी होने की आशा में वह उड़कर घड़े के पास गया और उसके अंदर झांक कर देखा। कौवे ने देखा कि घड़े में पानी तो है, किंतु इतना नीचे है कि उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच सकती। वह उदास हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे घड़े में रखे पानी तक पहुंचे, लेकिन फिर उसने सोचा कि उदास होने का क्या मतलब है, कोई उपाय तो सोचना होगा। घड़े के ऊपर बैठे बैठे ही वह उपाय सोचने लगा। सोचते सोचते उसकी दृष्टि पास ही पड़े कंकर के ढेर पर पड़ी। फिर क्या था, कौवे के दिमाग में घंटी बज गई। उसे एक उपाय सूझ गया। बिना देर किए वह उड़कर कंकरों के ढेर पर पहुंचा। एक कंकर अपनी चोंच से उठाकर घड़े तक ले जाकर घड़े में डाल दिया। वह एक एक कंकर अपनी चोंच से उठाकर घड़े में ले जाकर डालने लगा। कंकर डालते ही घड़े का पानी ऊपर आने लगा। कुछ देर में ही घड़े का पानी इतना ऊपर आ गया कि कौवा उसमें चोंच डालकर पानी पी सकता था। कौवे की मेहनत रंग लाई थी और वह पानी पीकर तृप्त हो गया। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, चाहे समय कितना ही कठिन क्यों न हो, धैर्य से काम लेना चाहिए और उस कठिनाई से निकलने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। धैर्य और बुद्धि से हर समस्या का निवारण संभव है। तो आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।